हर वर्ष की भांति इस बार भी रामलीला महोत्सव का शुभारंभ विधि विधान से किया गया। शादाबाद क्षेत्र में वर्षों पुरानी परंपरा के तहत इस वर्ष भी श्री रामलीला का शुभारंभ किया गया है। शुभ आरंभ में मुख्य अतिथि के रूप में रवरडेती से अधिकारी श्री स्वरूपानंद जी महाराज के द्वारा किया गया है। स्वरूपानंद जी महाराज के अवसर पर उनके द्वारा भगवान राम की कुछ अनोखी कथाएं लोगों को बताई गई हैं। स्वरूपानंद जी महाराज का स्वागत रामलीला समिति के अध्यक्ष सुनील गौतम, महामंत्री प्रभात पचौरी, कोषाध्यक्ष अनुपम जिंदल द्वारा किया गया है। सर्व समाज के इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने भाग लिया है। करके सीता जी मोहित हो जाती, तेरे से प्यार करने लगती, तेरी इच्छा पूरी हो जाती। तो रावण कहता है कि आप रावण को भ्राताश्री, आप रावण को बेवकूफी समझ रखे हैं क्या? चराचर लोग मेरे बस में हैं, तो ऐसे हैं क्या? रावण को अपने बेवकूफ समझ रखा है। मैं सब कुछ कर चुका, तुमने राम का रूप नहीं धारण किया भैया, ये भी मैं कर चुका। मैंने जो ही राम का रूप धारण किया तो सीता को कौन कहे? जगत हमारी तो धर्म पत्नी मंदोदरी है ना, वो भी हम देखने लगे। ऐसे का जीवन चरित्र हो रहा है, ऐसे की लीला होने जा रही है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ये महान यज्ञ है। ये मत समझो ये कहीं हवन नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, ये सब इसी में है। जो भी संसार में चल रहा है ये सब यज्ञ ही है। हम किसी को खिलाते हैं, पिलाते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, जल भी देते हैं, ये सब महायज्ञ है। और सब ये यज्ञ खाली जो अग्नि में हवन करते हैं, स्वाहा करते हैं, उसी को जो यज्ञ मानते हैं। गीता में यज्ञ के बारे में पूरा स्पष्टीकरण है। ये भक्ति कालीन युग से बड़े जोरों से चल रहा है। कल पावना अवतार महात्मा तुलसीदास जी महाराज ने इसे प्रारंभ किया था। तो भाई उसी की परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं। उस समय जगह जगह रामलीला का महोत्सव मनाया जाता था। भगवान राम के प्रति गांव-गांव में हनुमान जी की पूजा होती थी। ये सब प्रारंभ किया गया था। इसलिए प्यारे, हम लोग अपने हिंदुत्व को कायम करने के लिए रामलीला से प्रेम करना चाहिए। ये रामलीला उन महापुरुषों की है। जब मेघनाद मारा गया तो रावण बिलखता हुआ, क्यों? कुंभकर्ण एक दिन जागता था और 6 महीने सोता था। साल भर में 2 बार जागता और सोता रहता। तो रावण गया है मेघ उसको कुंभकर्ण को जगाने के लिए जगाया। जो ही वो जगा तो कुंभकर्ण कहता है, भ्राताश्री आपने मुझे क्यों जगाया है? इसका कारण बताओ। उससे कहा, मैंने सीता जगदम्बा का हरण किया है। अच्छा भैया, तुमने सीता जगदम्बा का हरण किया है, तुमने अच्छा नहीं किया, हमको क्यों नहीं बताया? ये तुमने अच्छा नहीं किया। गांधी जयंती पर युवा मोर्चा के सदस्यों द्वारा गांधी पार्क में सफाई अभियान चलाया गया है। तो आज हमने सफाई अभियान चलाया है 2 अक्टूबर के। आज गांधी जयंती है, इसके संबंध में हमने आज सफाई अभियान चलाया, सफाई की और गांधी माला अर्पण की। पूरी टीम के साथ स्वच्छ भारत का जो मोदी जी का मिशन है वो हमने आज पूर्ण बनाया। हाई टेंशन की लाइन का तार टूटने से नीचे काम कर रहे मनरेगा मजदूर बाल बाल बचे।
हम आपको बता दें कि मनरेगा में कार्य कर रहे आकाश पुत्र गंगा सिंह निवासी बोने ग्राम में मनरेगा का कार्य कर रहा था। अचानक से 11,000 लाइन से फॉल्ट होने से बिजली का तार टूट गया। मजदूर तार की चपेट में आ गया, जिससे मजदूर के दोनों पैर झुलस गए। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसाइन लाया गया। ये आकाश नाम का लड़का था, नरेगा में काम कर रहा जी। वो तार टूटा, तार टूटने से इसके ऊपर गिरा, ये बिजली नहीं पकड़ा। ये हसन हॉस्पिटल लाया, तब डॉक्टरों ने देखा तो कुछ स्वास्थ्य में सही बताया। अब आपकी इच्छा है अंत कहीं ले जाओ या ले जाओ, ठीक है। इसके पैर दोनों जल गए। पैर जल गए दोनों? हाँ। 11,000 की लाइन थी? 11,000 लाइन। द्वितीय पुण्यतिथि पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। झूठी शिकायतों से परेशान लोगों ने प्रधान के नेतृत्व में थाने का घेराव किया है। शादाबाद क्षेत्र के गांव बहादुरपुर देवकरण में ब्रजभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन स्वर्गीय श्री मोहन सिंह यादव जी की स्मृति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन आशु कवि अनिल बोहरे द्वारा किया गया, जहां उनके माध्यम से कवियों ने अपनी कविताओं का काव्य पाठ किया। काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम आयोजक पत्रकार मुकेश यादव द्वारा सभी का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। के गम नहीं होते हैं तो दुनिया के गम नहीं होते। प्रकाश होता है और जीवन में तम नहीं होते। प्रकाश होता है और जीवन में तम नहीं होते। रखा क्या मंदिरों में, चर्च और गुरुद्वारों में, रखा क्या मंदिरों में, चर्च और गुरुद्वारों में। पिता भगवान की मूर्त से कम रहे हैं लोग, और बूढ़े माता पिता को पटक दिया है घर के कोने में। ये कम मरे इसका इंतजार कर रहे हैं। बूढ़े माता पिता को पटक दिया है घर के कोने में, और ये कम मरे इसका इंतजार कर रहे हैं लोग। ऐसी विडंबनाएं हम देखने को हमें रोज मिलती हैं, लेकिन जीवन की क्या सच्चाई है मित्रों? दुनिया में क्या रह जाना है? एक मुक्तक के माध्यम से चेतावनी छंद देता हूँ कि दुनिया में जो भी आए यारो अमर नहीं है। दुनिया में जो भी आए यारो अमर नहीं है। और छोटी सी जिंदगी है और लंबा सफर नहीं है। कि छोटी सी जिंदगी है और लंबा सफर नहीं है। कि आपस में प्यार बांटे और ये दौलत बड़ी कमाले। कि आपस में प्यार बांटे और ये दौलत बड़ी कमाले। क्यों कि इंतजाम 100 बरस का और पल की खबर नहीं मेरी, तुम खफा हो गए। जिंदगी से मेरी क्यों दफा हो गए। जिंदगी से मेरी क्यों दफा हो गए। कि प्यार में अब तलक जिसके सोया नहीं, और वो कहते हैं हम बेवफा हो गए। और वो कहते हैं हम बेवफा हो गए। आहों में कि जब से देखा है उनको ख्वाबों में, कि वो ही बसने लगे निगाहों में। बंद देखें कि एक ही प्रश्न ने बदल डाला। कि एक ही प्रश्न ने बदल डाला। और फिर क्या पढ़ूं किताबों में। और फिर क्या पढ़ूं किताबों को ही
चालें चलते देखा है, और वक्त जरूरत क्या पड़ जाए साफ बदलते देखा है। वक्त जरूरत क्या पड़ जाए साफ बदलते देखा है, कि गैरों से उम्मीद करे क्या अपनों से ही खतरा है, कि आस्तीन में ही सांपों को हमने पलते देखा है। आस्तीन में ही सांपों को हमने पलते देखा है, कि सब जल जाता है आगों में फिर हाथ को मलते देखा है। घर की फूटों में हमने परिवार को जलते देखा है, और जिन पर संपत्ति बहुत बड़ी है वो उछले तो अचरज क्या, हमने जिन पे कुछ भी नहीं है उन्हें उछलते देखा है। हमने जिन पे कुछ भी नहीं है उन्हें उछलते देखा है। और अंत में एक आपको व्यंग्य की रचना सुनाऊंगा, अपना स्थान लेता हूं। इसमें कार्य के विपरीत कार्य दर्शाया गया है, सुने, 2 मिनट में पूरा करता हूं। कि पंचशील के पुल पे खड़े 5 अनोखे व्यक्ति, भाई साहब आपका ध्यान चाहूंगा कि पंचशील के पुल पे खड़े 5 अनोखे व्यक्ति और परिचय अपना दे रहे उनमें कितनी शक्ति। पंचशील के पुल पे खड़े 5 अनोखे व्यक्ति और परिचय अपना दे रहे कि उनमें कितनी शक्ति, उनमें कितनी शक्ति। एकता उनमें अंधा, उनमें कितनी शक्ति, एकता उनमें अंधा, और शेष चारते बहरा लंगड़ा लूला नंगा। शेष चारते बहरा लंगड़ा लूला नंगा। तो बहरा बोला एकाएक, बहरा जिसे सुनाई नहीं देता है, बहरा बोला एकाएक ध्यान दो उस ओर, और मुझे सुनाई दे रहा डाकू दल का शोर। बहरा कह रहा है ध्यान दो उस ओर, और मुझे सुनाई दे रहा डाकू दल का शोर। डाकू दल का शोर कसम अंधे ने खाई कि 12-14 डाकू दे रहे मुझको दिखलाई। कसम अंधे ने खाई कि 12-14 डाकू दे रहे हैं मुझको दिखलाई। तो लंगड़ा बोला भाग चलो नहीं तो मारे जाएंगे। लंगड़ा बोला कि भाग चलो नहीं तो मारे जाएंगे। तो लूला बोला कोई बात नहीं, 2-2 हाथ दिखाएंगे। लूला बोला कोई बात नहीं, 2-2 हाथ दिखाएंगे। तब नंगा बोला साले हो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और सब के सब मिलकर के मुझको लुटवाओगे। और मंच पे समंदर सी किनारों का जो संगम काश हो जाता। समंदर सी किनारों का जो संगम काश हो जाता। हमारी भी मोहब्बत का जरा एहसास हो जाता। हमारी भी मोहब्बत का जरा एहसास हो जाता। जो कान्हा की तरह हृदय में मेरे तुम समा जाते। जो कान्हा की तरह हृदय में मेरे तुम समा जाते। जो कान्हा में मेरे तुम समा जाते। तो दुनिया में कहीं अपना अमर इतिहास हो जाता। तो दुनिया में वाला है नहीं मंदिर में जाती हूँ, मेरे घर में शिवाला है। उसी के नाम से तम है, उसी के नाम से तम है, उसी का ही उजाला है। हकीकत क्या जाने हम गाँव के
शहरों की हकीकत क्या जाने, हम गांव के रहने वाले हैं, शहरों की हकीकत क्या जाने। हम गांव के रहने वाले हैं, शहरों की हकीकत क्या है, महलों की नियामत क्या जाने। हल बैले हमारी मेहनत है, महलों की नियामत क्या जाने। हम माखन मिश्री खाते हैं, हम माखन मिश्री खाते हैं, हम पनीर टिक्का क्या जाने। हम गाँव के रहने वाले हैं, शहरों की हकीकत क्या जाने। हम गाँव के रहने वाले हैं, शहरों की हकीकत क्या जाने। और गांव के सीधे सच्चे लोग कैसे होते हैं साहब, तब ये पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ। गांव के लोग बहुत भोले होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत सादगी भरे होते हैं, तब ये पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। सुनिएगा। सांझ सवेरे पनघट पर जब भाभी पनिया भरती है, सांझ सवेरे जब पनघट पर जब भाभी पनिया भरती है, नन्हे दिबरा कंकरिया मारे खूब मजिया लेते हैं। नन्हे दिबरा कंकरिया मारे खूब मजिया लेते हैं। अट खेली अट बेली, अट खेली अट बेली, नार मुस्काती हंस जाती है। जब सांझ सवेरे कुआं पे वो पानी भरने जाती है, सांझ सवेरे कुआं पे वो पानी भरने जाही देंगे, दे देंगे हम जान ज़मीर नहीं देंगे। भारत की जन्नत कश्मीर नहीं देंगे, दे देंगे हम जान ज़मीर नहीं देंगे। भारत की जन्नत कश्मीर नहीं देंगे। हंसते हंसते जान लुटा देंगे इस पर, हंसते हंसते जान लुटा देंगे इस पर। सह लेंगे हर पीर ये हीर नहीं देंगे, दे देंगे हम जान ज़मीर नहीं देंगे। लेकिन जो कर्म कर रहे हो, मेरा दावा है साइकिल चलाने वाली है, दिलाया जाता है। लेकिन जैसे ही चुनाव हुए, बिजली फिर अपना रंग दिखाती है, बिजली फिर अपना रंग दिखाती है। आपने क्या सब किया था, ध्यान से उतर गया। बिजली अपना रंग दिखाती है, और बिजली ट्यूबवेल के खेत जोतनो है, निगाह है बिजली नहीं आई तो आसमान की ओर किसान की नजर आती है, आसमान की ओर किसान की नजर आती है। और मैं चाहता हूं कि अब इस क्रम को आगे बढ़ाएं। टॉय गन फैक्ट्री में भीषण आग लग जाने से करीब 20 लाख का माल जलकर राख हो गया है। दरअसल मामला थाना सासनी गेट के पंचनगरी गली नंबर 1 में, जहां रात करीब 8 बजे प्लास्टिक निर्मित बच्चों की टॉय गन बनाने वाले गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें गोदाम मालिक संजय पुत्र तेजपाल ने बताया कि घर के नीचे हमारा निजी निवास है, जिसमें परिवार के 5 लोग निवास करते हैं, और ऊपर की मंजिल में प्लास्टिक निर्मित बच्चों की टॉय गन का गोदाम है। पंचनगरी से दूर सराय हरनायन में मेरी प्लास्टिक वाली बच्चों के खिलौने की टॉय गन बनाने की फैक्ट्री है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि शाम को 6 बजे के करीब संजय के घर से तेज धुआं आता दिखाई दिया। जानकारी से पता चला कि संजय भाई के गोदाम में आग लग गई। आग लगने पर सबसे पहले पड़ोसियों ने संजय के परिजनों को घर से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी, क्योंकि मामला घनी आबादी का था और आग भी भीषण लगी हुई थी। तो पुलिसकर्मियों के साथ स्थानीय लोगों ने भी आग पर काबू पाने में कोशिश की। हालांकि बाद में दमकल विभाग ने ही मोर्चा संभाला था। क्या नाम है आपका? मेरा संजय कुमार। संजय भाई क्या हुआ यहाँ पर? पता नहीं, मैं तो फैक्ट्री था, बच्चों की कॉल आई थी तो ऊपर से आवाज़ आ रही है, तो नॉर्मल बंदर आ जाते थे ऊपर, वो आवाज़ करते थे, तो वो आवाज़ करते, मैंने हो सकता बंदर होंगे, वो नहीं क्या वाइफ की फिर दोबारा कॉल आई कि बोले
नहीं बंदर नहीं है, कुछ है, गड़बड़ है, आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, डर लग रहा है हम लोगों को डर लग रहा है। मैं आया भाग के यहाँ, बोले एसी भी बंद हो गया है हमारा, तो मैं फिर भगा वहाँ से, आगे यहाँ देखा गोदाम का गेट खोला तो गोदाम में आग लगी हुई थी। तो किस चीज़ का गोदाम था ये बच्चों के खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने। संचालन कौन करता था? मैं ही करता। क्या नाम है आपका? संजय कुमार।